यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। लेकिन आज लोगों का जो आक्रोश है इस बात का है कि नोखा क्षेत्र में उपखंड अधिकारी इस तरह पे नगर पालिका चुनाव के अंदर क्या क्या चीज़ हुए हैं वो निश्चित रूप से एक उदाहरण के रूप में है। जैसे वार्ड नंबर 17 के अंदर एक भी मुस्लिम परिवार का घर नहीं है, लेकिन वहाँ भी 40 वोट दर्ज है। इस तरह उपखंड अधिकारी क्षेत्र में कार्य हुआ। वार्ड नंबर 20 के अंदर एक भी राजपूत समाज का घर नहीं है, लेकिन 20 वोट दर्ज हुए। ऐसे ऐसे नोखा के अंदर 5000 मतदाता बाहर से आके दर्ज हुए। वार्ड नंबर 28 के अंदर रातड़िया गांव के वोट दर्ज हुए हैं, सांडवा के वोट दर्ज हुए हैं। इस तरह लोकतंत्र की हत्या बन रही है और इसको सहयोग करने के लिए प्रशासन, पूरा प्रशासन मिला हुआ है। तो निश्चित रूप से इस बात की शिकायत जो इन्होंने बड़ी घूस लेके की है, तो इसकी निश्चित रूप से शिकायत विधानसभा में भी हमारे विधायक महोदय उठाएंगे, हमारे बीच बैठे हैं। अब तो ये स्पष्ट है, पूरा प्रशासन भ्रष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, पूरा प्रशासन भ्रष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है। पूरा प्रशासन भ्रष्ट है। और इन्होंने सुबह होने के बाद में नकल लेने के लिए 3 बजा दी। इन्होंने नकल देने के लिए, अपने तथ्य गायब करने के लिए 3 बजा दी, कभी किसी तरह अपना पीछा छूट जाए और ये बात कागजों के अंदर दब जाए। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने जो ऑनलाइन सिस्टम किया है, तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने बदमाशी की है वो तो स्वतः ही उनका प्रमाण हो जाएगा। और आप सभी लोग धरने में आए हैं, तो निश्चित रूप से इस बात के लिए अपने को धरना आगे भी लगाना पड़ेगा। अगर इस तरह एक बार ज्ञापन दे दिया, नहीं सुनेंगे, तो हम तो आपके सामने, आपके मार्फत से सरकारी कर्मचारियों से निवेदन कर रहे हैं, जो हमारे जिला परिषद के सीओ साहब और दूसरे जो भी अधिकारी पधारे हैं नगर विकास से, तो उनसे निवेदन कर रहे हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों पर, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। नहीं तो हम अन्यथा अनिश्चितकालीन धरना देंगे नगर पालिका के आगे, जो बड़ा पड़ाव होगा। और निश्चित रूप से ये काम हमें करने के लिए बाध्य मत करो, नहीं तो हम चाह रहे हैं दूध का दूध, पानी का पानी हो। लेकिन इस छोटे काम के लिए इतनी बड़ी बात करने की जरूरत नहीं थी। इन्होंने अपना उदाहरण दे दिया कि हम लोग किस तरह लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। प्रधान जी ने कही आपको प्रशासन की हालत देखो। ये माननीय एसडीएम साहब यहाँ पर विराज रही है, इनकी स्थिति देखो आप कि नोखा के प्रत्येक वार्ड में, एक वार्ड में 10-10, 15-15 वार्डों के वोट डाले और सारा सोचा समझा षड्यंत्र उसके तहत मेरे पास फोन आते हैं। बालाराम जाट मेरे को फोन करता है, भाई साहब 2 वोट है, भंवर सिंह, बलधीर सिंह और उसकी मिसेज, वो 10 नंबर में उसके वोट है। चुंगी चौकी के पीछे 24 नंबर से मेरे पास फोन आते हैं कि यहाँ भाट समाज के 3 वोट आपके वार्ड में। हर वार्डों से एक वार्ड से 20 वार्डों से मेरे वार्ड में ऐसे वोट डाले गए। और ये चुनाव ये अधिकारी करा रहे, ये फेयर चुनाव है, ये फ्री चुनाव है। अधिकारी राजस्थान सरकार के हैं, कर्मचारी राजस्थान सरकार के हैं, लेकिन इन्होंने जानबूझकर एक पार्टी विशेष का पक्ष लेके सरेआम पार्टी विशेष का पक्ष लिया है। हमारे कार्यकर्ताओं को पूरे दिन यहाँ चुनाव शाखा में खड़े रहने के बाद एक कागज की कॉपी नहीं मिलती थी और उनके फोन पे यहाँ डिस्पैच होने से पहले ही वो कागज पहुंच जाता था। कर्मचारियों को लैपटॉप, ये कर्मचारियों को, यहाँ पर चुनाव शाखा के कर्मचारियों को लैपटॉप बांटे गए चुनाव से 2 महीने पहले। ये डूब मरने की बात है पूरे प्रशासन के लिए। अगर प्रशासन नाम की कोई चीज है और राजस्थान में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज है, तो इनको डूब मरना चाहिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और कल जो इन्होंने किया है, जिसका पर्चा चाहे खारिज कर दो, जिसका चाहे रख लो, ऑटोक्रेसी है क्या? बाप का राज है किसी के? और अगर कोई समझता है मेरे बाप का राज है तो वो आ जाए मैदान में, पता चल जाएगा। पर्चा खारिज किया, वोटर लिस्टों में नाम नहीं लिखे। जो वास्तविक वोटर है उनके तो नाम नहीं है, और जिनको कोई जानता नहीं है उनके वोटरों के नाम यहाँ पर है। क्या मतलब हुआ यहाँ पर रातड़िया के वोट इस बार? अभी भाई जगदीश जी ने, पूर्व प्रधान जी ने वार्डों में किस तरह कहां से लाके वोट जोड़े थे,
किस तरह वार्डों का आडा तिरछा मनमर्जी का परिसीमन किया गया और वर्तमान में जो सरकार है और जिस सरकार के नुमाइंदे हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने सरकारी तंत्र का किस तरह बेजा दुरुपयोग किया, ये पूरे राजस्थान में सभी जगह इस तरह का कुचक्र करने का प्रयास। और नोखा में तो स्पष्ट है, आपके सामने है। अभी बताया कई वार्डों के नाम लिए कि उस वार्ड में फला फला वोट है और घर है ही नहीं, उस वार्ड में उस गांव के वोट है और उनके घर यहाँ है ही नहीं। एक दो ऐसे दर्जनों उदाहरण तो ऐसे हैं जिनके घर में घर वालों का पता नहीं है कि हमारे घर में ये वोट कहाँ से आया, हमारे घर में ये वोट कहाँ से आया, ऐसे ऐसे वोट। इसलिए प्रजातंत्र का गला घोटने का काम तो ये एसडीएम प्रशासन, जो चुनाव शाखा में बैठे हुए लोग हैं, वो लगातार कर रहे हैं। और अब तो आज हम विवाद को लेके आए हैं, ये पत्रकार बंधु खड़े हैं, प्रशासन सुन रहा है, आप सब नोखा के प्रबुद्ध नागरिक सुन रहे हैं, छत्तीस बिरादरी का परिवार बैठा है। हम तो जो आज बात लेके आए हैं कि चुनाव का नतीजा 28 तारीख को शांतिपूर्ण नोखा की जनता ने मतदान किया, उसका हम नोखा की छत्तीस बिरादरी की जनता का धन्यवाद करते हैं। 31 तारीख को उनके मतदान के रिजल्ट आ गया और रिजल्ट का हमने सिरोधारी कर लिया। ये जनादेश है और हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है, तो विपक्ष में हमारे कार्यकर्ता पार्षद के रूप में नगर पालिका में जनता के हित की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। वो भी हमें सिरोधार्य है, जनता का जनादेश पूर्ण तौर से दिल से सिरोधार्य है। लेकिन जब 1 और 2 तारीख को नामांकन पत्र अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन हो रहा था, तो 1 तारीख को जो लोगों ने नॉमिनेशन किया और जो लोग उपस्थित थे समीक्षा रजिस्टर में, उन सबके सिग्नेचर हैं। 2 तारीख को जो अंतिम दिन था नामांकन का, उस दिन जिन्होंने नामांकन किया और उस दिन जो उपस्थित थे, सबके समीक्षा रजिस्टर में सिग्नेचर है। लेकिन 3 तारीख को जब समीक्षा रजिस्टर में स्क्रूटनी का समय था कि कौन कौन से नाम निर्देशन पत्र सही है, कौन से गलत है, ये तय करने का समय था। और 3 तारीख को जब स्क्रूटनी हो रही थी, तो जो वरिष्ठ अधिवक्ता है पन्नालाल जी संचेती यहाँ बैठे होंगे, उन्होंने उस पे रजिस्टर पे सिग्नेचर किए। आज जब रजिस्टर की कॉपी मांगी तो उस धागे बता रहे थे, रजिस्टर के धागे बता रहे थे कि रजिस्टर के पन्ने फाड़ दिए गए। अब तो ये स्पष्ट है, पूरा प्रशासन भ्रष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, पूरा प्रशासन भ्रष्ट है। तीसरे पेज पर पूरी कार्रवाई को दोबारा लिखा गया है और उस पूरी कार्रवाई को दोबारा लिख के और उसमें पन्नालाल संचेती के जो सिग्नेचर थे वो पन्ना ही हटा दिया और आरओ मैडम ने अपने सिग्नेचर से पूरे तीसरे दिन की स्क्रूटनी की कार्रवाई लिखी। पन्नालाल जी ने गायब भी कर दिया। अब ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, जब 3 तारीख को स्क्रूटनी का दिन था, नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिन था, उस दिन नाम निर्देशन पत्रों की जांच करके एक पर्चा खारिज किया गया और जो 4 पर्चे सही माने गए, उन 4 की सूची नगर पालिका पे चस्पा कर दी गई कि ये 4 नाम निर्देशन पत्र सही माने गए हैं और उनकी दीवार पे चिपका दिया। दीवार से पत्रकारों ने भी फोटो ली और इस एसडीएम प्रशासन ऑफिस से एसडीएम के कर्मचारियों ने, जो हमेशा पत्रकार बंधुओं को सूचना भेजते हैं, उन्होंने पत्रकारों को सूचना भेजी कि ये 4 नाम निर्देशन पत्र सही पाए गए स्क्रूटनी में। और वो 4 नाम निर्देशन पत्र की समाचार माध्यमों में सूचना हो गई, दीवार से नोखा के प्रत्येक नागरिक के मोबाइल में वो तस्वीर चली गई और शाम होते होते दोबारा से एक संशोधित सूची जारी होती है कि नाम निर्देशन पत्रों की जांच में जो पहले पर्चा एक खारिज किया गया था वो तो सही पाया गया है और जो पहले दोपहर में 2 सही पाए गए थे वो खारिज किए गए हैं। इस तरह 3 नामों की सही पाते हुए एक नई सूची जारी की जाती है रात को, और वो भी सूची पत्रकार माध्यमों के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम सब के बीच में पहुंची। सीधा सा कानून कहता है कि जब आरओ ने एक बार निर्णय करते हुए, नाम निर्देशन पत्रों के अंतिम निर्णय करते हुए जो रिजेक्ट था वो रिजेक्ट हो गया, जो स्वीकार योग्य वो स्वीकार हो गया, उसके बाद उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। उसके बाद कोई बात किसी की ग्रीवेंसेज है तो वो हायर अथॉरिटी में जाए, चुनाव कमीशन में जाए या हाई कोर्ट में जाए, अपनी बात वहां सुने। लेकिन इन्होंने
रात को बैठ के उसको बदला, और जो सुबह अस्वीकार था वो शाम को स्वीकार हो गया, और जो सुबह अस्वीकार थे वो शाम को स्वीकार हो गए। इसलिए जो बात हमने आज मांगी तो इन्होंने वो दोनों सूचियां देने से मना कर दिया, और जो अंतिम सूची थी संशोधित सूची बोले कि वही हमारे पास है, हमने तो एक ही सूची जारी की। ये पत्रकार झूठे हैं जो सच बताते हैं आपको। ये समाचार माध्यम जो बरसों से, चाहे वो राजस्थान पत्रिका हो चाहे भास्कर हो, बड़े बड़े अखबार हैं जिन पे जनता विश्वास करती है, वो झूठे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के साथी जो एक एक पल की खबर आपको और हमें बताते हैं, वो झूठे हैं। और जो हमारे दीवार पे जो चिपका दिया गया नगर पालिका की वो कागज, वहां की तस्वीर आप अपने फोनों में ले गए, वो दीवार झूठ बोल रही है, वो कागज झूठ बोल रहा है, वो सिग्नेचर एसडीएम मैडम के, आरओ मैडम के, वो झूठ बोल रहे हैं। तो कहां मजबूरी थी, क्यों इस तरह का काम किया गया? और अब उस काम को जब पकड़ में आ गया तो छुपाने के लिए रजिस्टर के पन्ने फाड़ लेते हैं, और वो जो एक सूची थी उस सूची को देने से मना कर देते हैं। उनकी फाइल में पड़ी है। सुबह जब हमारे कार्यकर्ता ने आके मांगी तो फाइल में पड़ी थी, हाथ लगाया तो कर्मचारी छीन के ले गया और सूची को खुर्द-बुर्द कर दिया। एक झूठ छिपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ रहे, 10 कागज गायब करने पड़ रहे। ये क्यों लोकतंत्र की हत्या करने पे तुले हुए? हमारी मांग यही है। कलेक्टर महोदय को भी हमने हमारी बात कह दी, इलेक्शन कमीशन जयपुर को भी हमने हमारी बात कह दी, और ये जो महानुभाव अंदर बैठे हैं, कलेक्टर महोदय ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर जिला परिषद के सीओ साहब को भेजा है, और पहले हमारे एडीएम रहे, वर्तमान में नगर निगम के कमिश्नर यहाँ बैठा है, मतदाता यहाँ बैठा है। ये जो धांधली इस नॉमिनेशन प्रोसेस में की गई है, लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में की गई है, और जिसमें लोग शरीक हुए, ये पूरा एसडीएम का अमला जो इस चुनावी प्रक्रिया में संलिप्त है और इस तरह के धंधे करता है, उसको पूरे को निलंबित करके बदला जाए। ये और वर्तमान आरोप जो हमारे एसडीएम मैडम है और आरओ साहब और पूरा तंत्र जो ये जिनकी देखरेख में चुनाव होना है, कतई निष्पक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि वोटर लिस्ट में किस तरह के कारनामे इन्होंने किए हैं ये आपके सामने है। एक एक वार्ड से आप उठा के देख लेना, इस तस्वीर आपके सामने है। और अध्यक्ष के नाम निर्देशन में जो आपने इन्होंने किया है वो आपके सामने है। ये पत्रकार बंधु आप सब लोग खड़े हैं। अब इनको पूछा गया कि पूरी प्रक्रिया की चुनाव आयोग की स्पष्ट गाइडलाइन है कि पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाती है। आप में से कई लोगों ने चुनाव लड़ा होगा, पर्चा भरा होगा, यहाँ आए, नामांकन जमा कराया तो पूरी वीडियोग्राफी हुई थी। और आज जब हमने पूछा कि आपने रजिस्टर के पन्ने फाड़ दिए, ये रजिस्टर के बीच का धागा बोल रहा है। आप दूसरी सूची हमें दे नहीं रहे, लेकिन पत्रकारों को आपने भेजी, अखबारों में छपी है, सब दीवारों पे चिपकी है नगर पालिका के, वो हमें दे नहीं रहे, वो छुपा रहे आप। और तीसरा, सारी वीडियोग्राफी हमें बताइए। तो वीडियोग्राफी जब मांगी तो जवाब प्रशासन का सुनिए कि वीडियोग्राफी तो हमने नगर पालिका के जब पार्षद के पर्चे भरे जा रहे थे तो पार्षद के पर्चे भरा, तब तो हमने वीडियोग्राफी सारी करवाई थी, लेकिन अध्यक्ष के पर्चा भरे जा रहे तो हमने वीडियोग्राफी कराई नहीं, ये लिख के दिया है। अब आप अंदाजा लगा लो कि पार्षद का चुनाव महत्वपूर्ण होता है कि चेयरमैन का, सभापति का चुनाव महत्वपूर्ण होता है। पार्षद के चुनाव की तो वीडियोग्राफी इनके पास है जो नामांकन प्रक्रिया चली, और अध्यक्ष के चुनाव की वीडियोग्राफी इनके पास नहीं। इसलिए स्पष्ट तौर पे इन्होंने जानबूझ, हमारी स्पष्ट मांग है 7 और 8 तारीख को नगर पालिका के चेयरमैन के, वाइस चेयरमैन के चुनाव होने, लेकिन वो चुनाव इन आरओ और इस प्रशासन के रहते हुए कतई निष्पक्ष संभव नहीं है। इसलिए हमारी मांग है कि वर्तमान आरओ और उनके पूरे स्टाफ को 7 और 8 के जो चुनाव है उनके निर्देशन में नहीं होने चाहिए। नए आरओ की नियुक्ति हो और नया स्टाफ यहाँ लगे जिसकी देख रेख में 7 और 8 का चुनाव हो, और ये हमारी जो मांग है वो मानी जाती है। ठीक है, नहीं तो हम तो यहाँ बैठे ही है। और राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत, राजस्थान की विधानसभा 10 तारीख से शुरू हो रही है, और 10 तारीख को राजस्थान की विधानसभा भी हम नहीं चलने देंगे। ये राजस्थान की सरकार और राजस्थान की सरकार के नुमाइंदे जो जिस तरह की तानाशाही कर रहे हैं, ये हमारे विपक्ष के नेता को हम बताएंगे, और विपक्ष पूरी ताकत से राजस्थान की विधानसभा में इस बात के लिए लड़ेगा। और जिस तरह लोकतंत्र का गला घोटने का काम ये सरकार
और उसके प्रशासन के नुमाइंदे कर रहे हैं। ये नोखा की जनता नहीं, पूरे राजस्थान की जनता देख रही है और हम किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। अपने पड़ोस में नुमाइंदे में देखिए, जहाँ स्पष्ट बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को, और वह बहुमत के बाद जो कांग्रेस के लोगों ने पर्चा भरा है, वो पर्चा लेके आज पर्चे विड्रॉ हो गए। राष्ट्रीय पार्टी के जो राजस्थान में सत्ता में, उसके पर्चे विड्रॉ हो गए, और नोखा में तो उस पार्टी ने हाथ के निशान पे चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया था। ये स्थिति सरकार की इस पार्टी की है। पिछले दरवाजे से इन अधिकारियों के मार्फत फर्जी वोट जुड़वा के जो सत्ता काबिज करना चाहते हैं, तो राजस्थान की विधानसभा भी नहीं चलेगी। राजस्थान की विधानसभा में भी इस बात को उठाएंगे, और ये अधिकारी हमारी बात को गौर से गंभीरता से ले ले, ARO को और पूरे स्टाफ को बदले, और जिन जिन दोषियों उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो 10 तारीख को राजस्थान की विधानसभा में हम इनसे जवाब तलब करेंगे, राजस्थान की सरकार से जवाब तलब करेंगे। नोखा के आवाम के सामने सच पूरी तरह क्लियर है, और जिस तरह लोकतंत्र का गला घोटने का काम इन लोगों ने किया है वो निंदनीय है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। जो भी नोखा की जनता का जनादेश है, दिल से सिरोधार्य है। नोखा की जनता महोदय को चुनाव आयोग तक करे, और ये हमारा ज्ञापन ले, और जो हमने मांग की है उसको पूरा करे। धन्यवाद। प्रशासन के सहयोग से, प्रशासन के खुलेआम सहयोग से जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसकी भी जांच होनी चाहिए। ये कल वाला जो प्रकरण है, सिर्फ बदलना नहीं है, इनको सस्पेंड किया जाए। इनको तो सस्पेंड करवाने की हमारी मांग है ही, और नहीं तो हम तो यहाँ पर चक्का जाम करेंगे तो करेंगे। चक्का जाम करना पड़े, चाहे आमरण अनशन करना पड़े। के प्रशासन ने जो लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया है, मैं मीडिया के माध्यम से इस प्रशासन को कहना चाहूंगा कि आप जो मुख्यमंत्री की गुलामी कर रहे हो, ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और अगर मौका पड़ा तो हम विधायक जी के नेतृत्व में नोखा में हजारों लोग, जनता रोड पे आ जाएगी, और फिर ये प्रशासन जिम्मेदार होगा। और अगर मैं कहना चाहता हूँ, नौजवान को भगत सिंह की भूमिका में आना होगा, और भगत सिंह अगर बन गए तो नोखा में हजारों नौजवान इस प्रशासन को पीछे पड़ जाएंगे, और प्रशासन के नाक में नकेल डाल करके भी इस लोकतंत्र का हनन होने नहीं देंगे। ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। इस लोकतंत्र में जो प्रशासन अपनी गुंडागर्दी कर रहा है, इस प्रशासन को खुला चैलेंज करता हूँ कि प्रशासन में हिम्मत है तो आप विधायक जी आदेश दे दे और प्रशासन और आमने सामने हो जाएं। अगर लाठी से बात करनी हो तो आपके भाई लाठी से भी बात करने के लिए तैयार है, और अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से बात निपटाना चाहते हो तो बैठ के बात कर ले, और जैसा विधायक जी कहेंगे उस हिसाब से नौजवान नोखा की आगे की रणनीति तय कर लेंगे। आप सबसे मैं कहना चाहूंगा कि आपका प्रधानमंत्री होने के नाते विधायक जी का आदेश तक हम सब आगे की रणनीति तय करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। पूरा प्रशासन